हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम मेघना है एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम मेकअप एंड फैशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने स्किन प्रेप के बारे में बात करा था, स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करा था एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्किन केयर रूटीन जाना था। ड्राई स्किन पे कैसे स्किन केयर रूटीन करते हैं, ऑयली स्किन पे कैसे करते हैं, मेकअप के लिए स्किन को प्रेप कैसे करते हैं, वो सब हमने बातें करी थी। तो अगर आप में से कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है स्किन केयर से रिलेटेड, आप जाके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर करेक्शन के बारे में एंड हम पूरे कलर व्हील को समझेंगे। आपने सुना तो होगा कि अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो ऑरेंज कलर करेक्टर लगाओ, एक्ने है तो ग्रीन कलर करेक्टर लगाओ, बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है, तो वो लॉजिक पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस के लिए हमको पूरा कलर व्हील समझना ज़रूरी है ताकि हमको पता चल जाए कि कौन सा कलर हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा कलर व्हील जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है: प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शरी कलर्स। जो हमारे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल ओरिजिनेटेड कलर्स होते हैं। वो किसी और कलर को मिक्स करके नहीं बन सकते हैं। जैसे कि येलो हो गया हमारा प्राइमरी कलर, एक रेड हो गया हमारा प्राइमरी कलर एंड एक ब्लू हो गया हमारा प्राइमरी कलर। 3 हमारे कलर्स होते हैं प्राइमरी, विच इज रेड, येलो एंड ब्लू। ये किसी और कलर को मिक्स करके नहीं बनते हैं। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आपको रेड कलर खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो आपको ब्लू कलर भी खरीदना पड़ेगा। येलो चाहिए तो येलो भी खरीदना पड़ेगा। ये कलर किसी को मिक्स मैच करके नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। अब इन कलर्स को मिक्स करके जो बनता है वो हम कहते हैं सेकेंडरी कलर्स। सपोज येलो एंड रेड को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है? ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज हो गया हमारा सेकेंडरी कलर। उसके बाद अगर हम रेड एंड ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमारा बन जाता है वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट हो गया हमारा सेकेंडरी कलर। वैसे अगर मैं ब्लू और येलो को मिक्स करती हूं तो मेरा बन जाता है ग्रीन। उसको हम कहते हैं, तो ग्रीन हमारा हो गया सेकेंडरी कलर। तो 3 सेकेंडरी कलर्स हमारे बन गए, ऑरेंज, वॉयलेट एंड ग्रीन। कैसे बने? 2 प्राइमरी कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक सेकेंडरी कलर बनता है। उसके बाद आते हैं हमारे टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स मतलब अगर हम एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं तो हमारे बनते हैं टर्शरी कलर्स। सपोज येलो मेरा प्राइमरी कलर है, ऑरेंज मेरा सेकेंडरी कलर है। अगर मैं येलो और ऑरेंज को मिक्स करूंगी तो मेरा बन जाएगा येलो ऑरेंज। तो येलो ऑरेंज हो गया मेरा टर्शरी कलर। वैसे अगर मैं रेड और ऑरेंज को मिक्स करूंगी तो मेरा रेड ऑरेंज बन जाएगा। ये हो गया मेरा टर्शरी कलर। रेड और वॉयलेट को मिक्स करूंगी तो मेरा रेड वॉयलेट बन जाएगा। वॉयलेट और ब्लू को मिक्स करूंगी तो मेरा ब्लू वॉयलेट बन जाएगा। वैसे ही येलो और ग्रीन को मिक्स करूंगी तो मेरा ग्रीनिश येलो बन जाएगा एंड ब्लू और ग्रीन को मिक्स करूंगी तो मेरा सी ग्रीन बन जाएगा। इस तरीके से हमारे टर्शरी कलर्स बनते हैं। अब कलर व्हील की एक खासियत है कि जो कलर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो कलर एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर ये रेड कलर है, इसके ऑपोजिट ग्रीन कलर है, तो ये एक दूसरे के साथ अगर रखा जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई रेड मेरी प्रॉब्लम है तो उसको हल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को यही काम आएगा। ठीक है, ये दोस्त भी है, दुश्मन भी है। अगर मेरे को कोई रेड प्रॉब्लम है उसको काटेगा ग्रीन ही कलर, और अगर मेरे को कोई रेड के साथ मेरे को कुछ मैच करना है तो ग्रीन सुंदर भी बहुत ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ब्राइड रेड कलर का लहंगा पहनती है तो हम उसको हमेशा सजेस्ट करते हैं ग्रीन कलर की ज्वेलरी डालने, बिकॉज वो उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। सपोज अगर मैंने एक येलो आउटफिट डाला है तो मैं उसके साथ पर्पल ज्वेलरी अगर पहनूंगी या पर्पल आई मेकअप करूंगी तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। बिकॉज जो 2 कलर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, और अगर वो एक दूसरे के साथ में रखे जाएं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। वैसे ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। जो कलर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं।
जैसे कि अगर हम डार्क सर्कल्स की बात कर लें, डार्क सर्कल्स हमारे जनरली ब्लू इन कलर होते हैं, हमारी वेन्स ब्लू होती हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने के कारण वो ब्लैक दिखने लगती हैं या ग्रे दिखने लगती हैं, बट इन रियल वो ब्लैक या ग्रे नहीं होती हैं, वो ब्लू होती हैं। तो इसलिए जब भी हमको डार्क सर्कल्स होते हैं तो ब्लू के ऑपोजिट है ऑरेंज। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई भी डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन है तो उसको करेक्ट करेगा ऑरेंज कलर करेक्टर। वैसे अगर हमारा कोई भी रेड प्रॉब्लम है, कोई भी दाना है जो रेड है, तो रेड के ऑपोजिट है ग्रीन, उसको कलर करेक्ट करेगा ग्रीन कलर करेक्टर। अगर हमारे फेस पे कोई भी येलो प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी दाने में पस पड़ गया है, तो उसको कलर करेक्ट करेगा वॉयलेट कलर करेक्टर। आई होप आप सबको कलर व्हील पूरा समझ में आ गया हो। किसी को कोई भी कलर व्हील से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उसको नेक्स्ट Q&A में डेफिनेटली इंक्लूड करूंगी। और ऑल्सो जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत सारे Q&As ऑलमोस्ट करती रहती हूँ। तो यहाँ से तो हमने समझ लिया कि कलर व्हील के कैसे जानते हैं कि कौन सा कलर किस चीज़ के काम आता है। और जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, जब हमको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कलर करेक्शन यूज करना चाहिए, तब हमारे पास एक सिंपल सॉल्विंग कलर करेक्शन के लिए होना चाहिए, वो है ब्राउन कलर करेक्टर। 3 प्राइमरी कलर रेड येलो ब्लू, अगर हम तीनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारा बनता है ब्राउन कलर। तो ब्राउन एक ऐसा कलर है जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर आप फेयर स्किन टोन पे हो तो आप लाइट ब्राउन ले सकते हो, अगर आप डार्क स्किन पे हो तो आप डार्क ब्राउन शेड ले सकते हो। अब हमारा कलर व्हील ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होते हैं कूल कलर्स, एक होते हैं वार्म कलर्स। जो कलर्स जिनमें हल्का सा रेड टोन ज्यादा होता है वो उनको हम कहते हैं वार्म कलर्स। जिन कलर्स में थोड़ा सा ब्लू टोन ज्यादा होता है उनको हम कहते हैं कूल कलर्स। वार्म कलर्स वार्म स्किन टोन पे बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, कूल कलर्स कूल स्किन टोन पे बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता है, हम आउटफिट के हिसाब से कूल कलर्स उठाते हैं, आउटफिट के हिसाब से वार्म कलर्स उठाते हैं। बट ये हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जिनमें रेडनेस की टोन होती है वो होते हैं वार्म कलर्स, उनके अंदर एक वार्मथ होती है, लाउडनेस नहीं होती है, वो थोड़े सटल कलर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बहुत लाउड कलर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कूल कलर्स। एक कलर कूल भी हो सकता है और वार्म भी हो सकता है। सपोज एक है ब्राइट पिंक और एक है हल्का सा डल पिंक। जो डल पिंक कलर है वो हल्का सा सटल है, आपकी आंखों में वो चुभेगा नहीं, दैट मीन्स वो एक वार्म कलर है। ऑन दी अदर हैंड जो एक ब्राइट पिंक होता है, एकदम चटक पिंक, वो आपकी आंखों में एक बार को चटक देता है, एकदम ब्राइट रहता है, तो वो हो गया हमारा एक कूल कलर। कलर व्हील में 3 शेड्स न्यूट्रल होते हैं, वो ना वार्म में आते हैं ना कूल में आते हैं, जो कि है व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे। किसी भी कलर में अगर हम व्हाइट ऐड करते हैं तो वो बन जाता है टिंट ऑफ दैट कलर, वो लाइट हो जाता है। किसी भी कलर में अगर हम ब्लैक ऐड करते हैं तो वो एक शेड बन जाता है, डार्क शेड बन जाता है उस कलर का। किसी भी कलर में अगर हम ग्रे ऐड करते हैं तो वो एक टोन बन जाता है ऑफ दैट कलर। तो ये था कलर व्हील। आई होप आपको पूरा कलर व्हील समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सारा फाउंडेशन से रिलेटेड, फाउंडेशन कैसे चूज करते हैं, कौन सी स्किन टोन पे कैसे फाउंडेशन जाता है, स्किन टोन और अंडरटोन में क्या फर्क होता है, अपनी स्किन टोन और अंडरटोन को कैसे पहचानना है, एंड राइट फाउंडेशन शेड कैसे चूज करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।